स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं BBMKU धनबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसका सेमेस्टर 2 का सिलेबस। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 2 का सिलेबस होगा और ये FY UGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री का सिलेबस है, मेजर सिलेबस है और पेपर कोड है MJ02। इस मेजर पेपर में हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है और इस MJ02 में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री 01 है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमें पढ़ना है। और सेमेस्टर 2 में ही हमारा दूसरा एक पेपर कोड है MJ3, जिसमें कि सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री है, लेकिन उसमें हमें प्रैक्टिकल करना है। अभी हम देख रहे हैं थ्योरी की बात। ये जो भी सिलेबस है वो NEP 2020 से लिया गया है। NEP 2020 के हिसाब से जो भी सिलेबस इन्होंने अभी तक जारी किया है वो सिलेबस यहाँ पर है। NEP 2020 जो है स्टार्ट हुआ था हमारे सेशन 2022 से 26 तक, यानी कि 4 ईयर उनका है। तो 2022 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है और अभी जो भी सिलेबस चल रहा है वो 2022 से 26 वाले के लिए ही चल रहा है। मतलब वही 2022 से 26 का जो सिलेबस है वही चीजें आगे जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका भी सेम चीज है, यानी कि 2023 से 27 बोल सकते हो, 2024 से 28 बोल सकते हो। जितने भी अब 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए यही सिलेबस रहने वाला है सेमेस्टर 2 में, जिसमें कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस है क्या। इस मेजर पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है और इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 5 चैप्टर इंक्लूड है, जिसमें कि पहला जो चैप्टर है वो गैसेस स्टेट है और इस गैसेस स्टेट के 2 पार्ट्स है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस एंड बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस में सबसे पहले हमें उसका पोस्टुलेट्स देखना है और डेरिवेशन देखना है काइनेटिक गैस इक्वेशन का। उसके बाद सेकेंड है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलाइजन डायमीटर क्या होती है, इनके जो भी इक्वेशंस होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, सारे के सारे हमें इसमें पढ़ना है। फोर्थ है मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस। मीन फ्री पाथ क्या है, गैसेस की विस्कोसिटी किसे कहते हैं और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर पर, वो हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो मीन फ्री पाथ है और विस्कोसिटी ऑफ गैस है, तो गैस की विस्कोसिटी का कोफिशिएंट निकलेगा तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूज इन इवेल्यूटिंग मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैक्सवेल ने वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए 3 फॉर्मूले दिए थे, एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सवेल के ये तीनों जो इक्वेशंस है उसे हमें डेरिवेट करना है और उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है। एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो भी हमें यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसका लॉ क्या होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटीज। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और मॉलिक्यूलर बेसिस हीट कैपेसिटी में उसकी फ्रीडम क्या होगी, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब आता है हमारे पास सेकेंड पार्ट गैसेस स्टेट का, जो कि है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इस बिहेवियर ऑफ रियल गैस में सबसे पहला तो गैसेस के 2 प्रकार होता है, एक आइडियल गैस और रियल गैस। तो हमें यहाँ पर रियल गैसेस की बिहेवियर देखना है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये जो रियल गैस है वो डेविएट कैसे करता है आइडियल गैस से, उसका ग्राफ बनेगा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, तो वही डेविएशन को हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, एंड इट्स वेरिएशन विद प्रेशर फॉर डिफरेंट गैसेस। प्रेशर के हिसाब से डिफरेंट गैसेस का वेरिएशन हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है काउजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और वो जो डेविएशन ऊपर हमने अभी देखा उसका काउज क्या है, मतलब वो डेविएट क्यों कर रहा है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट्स डेरिवेशन and application in explaining real gas behavior। वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये रियल गैसेस के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसका डेरिवेशन देखना है किस तरह से उन्होंने इसको डेरिवेट किया और एप्लीकेशंस क्या है रियल गैस बिहेवियर की। नेक्स्ट है वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्रेस इन विरियल फॉर्म और बॉयल्स टेम्परेचर। वंडरवाल इक्वेशन जो है उनका जो फॉर्मूला है वो विरियल फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है, ABC जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के, वो हम देखेंगे, और बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस एंड देयर कंपैरिजन विद वंडरवाल आइसोथर्म्स। रियल गैसेस की आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ना है और उनका कंपैरिजन करना है वंडरवाल आइसोथर्म्स के बारे में, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, क्रिटिकल एंड वंडरवाल कांस्टेंट, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, ये सारे मतलब एक ही है, बस यहाँ पर हमने क्या किया है कि अलग अलग टॉपिक्स को कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर स्टेट कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है, क्रिटिकल स्टेट क्या होती है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिटिकल स्टेट में। उसके बाद क्रिटिकल एंड वंडरवाल कांस्टेंट
जो ए बी हमारे पास आएगा, क्रिटिकल कांस्टेंट जो आएगा वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और लास्ट में हमारा आता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दो पैरामीटर्स मिल रहे होंगे और तीसरा हमें डिफाइन करना होगा, फाइंड करना होगा, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। यही तक हमारा था बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, और ये गैसेस स्टेट चैप्टर हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है, जो कि इतने सारे टॉपिक्स इसमें थे और इसे हमें कवर करना है सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चैप्टर 2 हमारे पास आता है लिक्विड स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं मैटर की 3 स्टेट होती है, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। तो सेकंड जो आता है लिक्विड स्टेट, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। लिक्विड स्टेट में हमारे जो सब टॉपिक्स है वे है स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है वेपर प्रेशर, सेकंड सरफेस टेंशन, उसके बाद विस्कोसिटी एंड देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो ये वेपर प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब का हमें टेम्परेचर के साथ उसकी डिपेंडेंसी देखनी है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स ऑन सरफेस टेंशन। इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग सॉल्यूट्स को डालते हैं किसी लिक्विड में तो उसका सरफेस टेंशन किस तरह से इफेक्ट करता है, सॉल्यूट्स को डालने पर सरफेस टेंशन में क्या बदलाव आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पर क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। डिटर्जेंट जो है क्या काम करता है, ये साफ सफाई का काम करता है, तो वो क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है वो हमें यहाँ पर देखना है, और वाटर की स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये रहा हमारा चैप्टर 2 लिक्विड स्टेट। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इसे आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो वही चीज यहाँ पर जैसे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस क्या है, आइसोलेटेड क्लोज एंड ओपन सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, वो सारे यहाँ पर पढ़ने हमें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो भी देखना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ आता है, जिसमें कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट देखना है, जिसे हम क्यू से लिखते हैं। वर्क डब्ल्यू हो गया, इंटरनल एनर्जी यू हो गया। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था वो हमें देखना है। इंथैल्पी देखना है, जिसे हम एच लिखते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटीज के बीच में रिलेशंस क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ क्यू डब्ल्यू यू एंड एच, यानी कि क्यू से आप देखो हीट होता है, डब्ल्यू से वर्क हो गया, यू से इंटरनल एनर्जी हो गया और एच से इंथैल्पी हो गया। तो इनका कैलकुलेशन करना है फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, आइडियल एंड वंडरबल। दोनों गैसेस के लिए हमें यहाँ पर रिवर्सिबल भी देखना है, उसके बाद इरिवर्सिबल देखना है और फ्री एक्सपेंशन यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन, मतलब हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन दी जाएगी। आइसोथर्मल कंडीशन होगी, एडियाबैटिक कंडीशन होगी, और उसमें हमें ये चारों जो है क्यू डब्ल्यू यू एच, इनका कैलकुलेशंस करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 3 हो गया, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। आगे आता है चैप्टर 4, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रिया। क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है उसकी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस की डिग्री क्या है एडवांसमेंट की। केमिकल इक्विलिब्रिया इन आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ना है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी पढ़नी है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेशन एंड रिएक्शन क्वोशिएंट। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखेंगे हम किसके किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन क्वोशिएंट का जो भी रिलेशन होता है उसमें हम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं और उनका जो डिपेंडेंसी है उसे हम देखेंगे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर। क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग एंड स्पॉन्टेनिटी। और नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स केपी, केसी एंड केएक्स। केपी, केसी और केएक्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस होती है। उसके बाद ली चार्टलियर प्रिंसिपल देखना है, जो कि क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट से हमें मिलता है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम बिटवीन आइडियल गैस एंड अ प्योर कंडेंस्ड फेज। प्योर कंडेंस्ड फेज और आइडियल गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता होगा उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चैप्टर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 है आयनिक इक्विलिब्रिया। इस आयनिक इक्विलिब्रिया में सबसे पहला टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी। सेकंड है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये जो भी आर्हेनियस थ्योरी है, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एसिड बेस रिएक्शन पर ही कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उन पर थ्योरी दिया है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है सॉल्वेटेड प्रोटोन क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट है लेवलिंग सॉल्वेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो उनका क्या एसिड और बेस कॉन्सेप्ट क्या था वो हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। HSAB प्रिंसिपल क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट में 3 टाइप होता है, जो कि है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इन तीनों टाइप्स को हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन की डिग्री क्या होती है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता
आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। वीक एसिड और बेसिस के लिए आयनाइजेशन हम देखेंगे, पीएच स्केल देखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट्स क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स। डिसोसिएशन कांस्टेंट मोनो के लिए, डाई के लिए और ट्राइप्रोटिक एसिड्स के लिए भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच फॉर डिफरेंट सॉल्ट। सबसे पहले मैंने पीएच स्केल देखी है, लास्ट में हमारे पास बहुत सारे वीक एसिड्स, वीक बेस, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और हमें वहाँ पर बताना होगा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है और उसकी पीएच हमें किसी सॉल्ट्स की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए दिया जाएगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट है बफर सोल्यूशंस, एंडरसन इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, बफर रेंज, बफर एक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। बफर सोल्यूशन क्या होता है, एंडरसन इक्वेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर रेंज क्या होती है, बफर सॉल्यूशन के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनका एप्लीकेशंस क्या होता है, उसके बाद सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, उसके बाद है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वेरियस स्टेजेस। बहुत अलग अलग स्टेजेस में पीएच को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करेंगे हम एसिड और बेस टाइट्रेशन कर्व का। टाइट्रेशन आप जान ही रहोगे, जहाँ पर एसिड बेस को हम इंडिकेट करते हैं तो उसमें हम वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और पीएच को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं अलग अलग स्टेजेस पे। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की थ्योरी क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर एंड देयर लिमिटेशंस। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में दो थ्योरीज आएगी जिसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिकेटर को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं और इंडिकेटर सेलेक्ट करने में उनकी लिमिटेशंस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज इक्विलिब्रिया इन पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम मल्टी स्टेज इक्विलिब्रिया देखेंगे। तो यही था चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक और हमारे यहाँ पर चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है जो कि आयनिक इक्विलिब्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीबीएमक्यू के सेमेस्टर 2 में हमें पढ़ना क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है इस चैनल में आपको कवर मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है जो कि आपको, अगर आप जान रहे होगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो उसके सेमेस्टर 3 के सिलेबस से मिलता है। तो उनका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने अपलोड कर चुका है पहले से ही। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो उन जो प्लेलिस्ट है उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी 2 चैप्टर जो है इसमें वो अलग है, तो इनके लिए तो अलग से वीडियो बनेंगी ही। जितने भी सारे चैप्टर्स है सेमेस्टर 2 में, जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स है, सारे को कवर किया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहे।